हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टोर में तो फाउंडेशन बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट लगता है, पर घर लाने के बाद आप एकदम सफ़ेद भूत लगते हो? इफ़ येस, तो ये वीडियो आपके लिए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपको वो फाउंडेशन परचेज़ करना है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फाउंडेशन खरीदने से पहले आपको ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज़ स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वो वाले फाउंडेशंस लेना है जिनमें लिखा होगा मैट, ऑयल कंट्रोल। ये सारे फाउंडेशंस ऑयल कंट्रोल करते हैं स्किन पे एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं आपके फाउंडेशन को। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको वो वाले फाउंडेशंस लेना है जिनके नाम में लिखा होगा ड्यूई, हाइड्रेटिंग। एंड अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कि अगर आपको ज़्यादा मैट लुक पसंद है या आपको अगर ग्लॉसी या ड्यूई मेकअप करना है, आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको फाउंडेशन अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही लेना है। ओके, जो दूसरा स्टेप है वो है अंडरटोन। आपको वही फाउंडेशन लेना है जो आपके अंडरटोन का हो। ओके, सो कई बार क्या होता है कि आप शॉप में जाते हो फाउंडेशन लेने के लिए एंड वो जो सेल स्टाफ होता है वो आपको, आप फेयर शेड में आप ये वाला फाउंडेशन ले लो, आप मीडियम स्किन टोन में आप ये वाला ले लो, ऐसे करके वो आपको फाउंडेशन बताते हैं। अब आप ये फ़ोटोज़ देखो, है तो ये दोनों स्किन टोन फेयर, पर क्या एक ही फाउंडेशन इन दोनों पे चला जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एक है वार्म अंडरटोन और एक है कूल अंडरटोन। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो कूल अंडरटोन है वो फेयर शेड है एंड जो वार्म है वो डार्क स्किन टोन है, तो ऐसा नहीं होता है। फेयर में भी वार्म अंडरटोन होते हैं, इसीलिए अंडरटोन भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके फाउंडेशन लेने के टाइम पे। अब आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अंडरटोन फाइंड कैसे करते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस पे, आपके स्किन कलर पे सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा सूट करती है, विच मीन्स कि आपका कूल अंडरटोन है। और अगर आपको लगता है कि आप पे जो गोल्डन ज्वेलरी है वो ज़्यादा सूट करती है, वो बेटर लगती है आप पे, सो आपका वार्म अंडरटोन है। वैसे अगर आप अपनी रिस्ट देखोगे और आपको वेन्स ग्रीनिश कलर के नज़र आएंगे, सो आपका अंडरटोन वार्म है। वही अगर आपको ब्लू और पर्पल वेन्स दिखेंगे, विच मीन्स कि आपका अंडरटोन कूल है। एंड अगर आपको आपकी ड्रेस पे दोनों कलर्स दिख रहे हैं, मतलब ब्लू और ग्रीन कलर के दोनों कलर के वेन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। सो अंडरटोन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? अगर कूल अंडरटोन वाले वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन लगा लेंगे तो उनका फेस मडी सा दिखने लगेगा, बहुत पीला पीला सा या ऑरेंजिश सा दिखने लगेगा। और अगर वहीं पे वार्म अंडरटोन वाले कूल शेड का फाउंडेशन लगा ले तो वो लगाते ही उनके फेस पे ग्रे दिखने लगेगा। इसका ये तो मतलब नहीं है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अंडरटोन सही नहीं है, इसीलिए वो ग्रे लग रहा है। इसीलिए अंडरटोन इतना मैटर करता है। ओके, जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है कवरेज रिक्वायरमेंट। आपको कवरेज रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? आपको डेली मेकअप के लिए फाउंडेशन चाहिए बिल्कुल नेचुरल लाइट वेट स्किन टिंट जैसा, या फिर फुल कवरेज पार्टी ग्लैम लुक के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए? अब फॉर एग्जांपल किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि फाउंडेशंस में भी इतने टाइप्स होते हैं, और अगर वो चले गए, उनको फाउंडेशन चाहिए लाइट एवरीडे मेकअप के लिए, और अगर वो लेकर आ गए फुल ग्लैम हैवी लुक वाला फाउंडेशन, तो क्या वो डेली में उसको यूज़ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर किसी को फुल पार्टी हैवी मेकअप के लिए फाउंडेशन चाहिए एंड अगर उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है कवरेज का, तो क्योंकि देखो शॉप में दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपको क्या चाहिए, उनको बस आपको चीज़ बेचनी है और पैसे कमाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कवरेज डू यू रिक्वायर, शेयर कवरेज, मीडियम कवरेज और फुल कवरेज। अब ये सारे फाउंडेशन जो भी 3 टाइप्स मैंने आपको बताया, ये तीनों ही दोनों स्किन टाइप्स के लिए आते हैं, ऑयली भी और ड्राई भी। तो आप अपने स्किन के हिसाब से, अपने अंडरटोन के हिसाब से, आपकी कवरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाउंडेशन ले सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां जो लोग करते हैं फाउंडेशन खरीदते टाइम, जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहला है हाथ के पीछे फाउंडेशन लगा के देखना। अब आप मेरा हाथ एंड मेरा फेस कंपेयर करो। कंपेरेटिवली मेरा हाथ थोड़ा सा येलोइश भी है और थोड़ा टैन भी है, विच शोज़ कि आपके फेस का और आपके हाथ का कलर डिफरेंट हो सकता है। यस, आप अच्छे से फाउंडेशन अपने यहाँ से यहाँ तक लगाकर उसको ब्लेंड कर लेना, फिंगर से ब्लेंड कर लेना। इफ़ यू फील कि हाँ स्किन में मर्ज हो जा रहा है, कलर अलग से नहीं दिख रहा, डल भी नहीं दिख रहा है, या हो सकता है कि आपका फेस टैन हो इसलिए आपका हाथ ज़्यादा गोरा लग रहा है, या फिर आपका हाथ टैन हो और आपका
फेस का आपका नेचुरल कलर, स्किन कलर लाइट हो, तो आपको हाथ के पीछे तो टेस्ट करके नहीं लेना है फाउंडेशन। नेक्स्ट थिंग इज़, मान लो कि आपको आपकी शेड का परफेक्ट फाउंडेशन मिल गया, तब भी उसको तुरंत मत ले लेना। आप उसको एक 5-10 मिनट्स का टाइम दो एंड उतनी देर में आप थोड़ा शॉप में घूम लो या आपको कुछ और लेना है तो वो ले लो। एंड 5-10 मिनट्स के बाद आप देखना कि अगर वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर हो रहा है, सो माय सजेशन वुड बी आप उस ब्रांड के फाउंडेशन को ना लो। कई लोग क्या करते हैं कि ये वाला शेड तो डार्क हो रहा है हमारे फेस पर क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इसी से 1-2 शेड हम लाइट ले लेंगे तो फिर वो ऑक्सीडाइज होकर हमारा शेड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिर वो लाइट शेड एग्जैक्ट आपके स्किन शेड से थोड़ा सा लाइट में सेम अंडरटोन के साथ मिलना मुश्किल होता है। सो इट्स बेटर कि आप वही फाउंडेशंस ले उन्हीं ब्रांड्स के जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, विच यू फील कि आपके फेस पे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज़, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका प्राइमर वाटर बेस्ड है तो आप फाउंडेशन भी वही वाला ले जो वाटर बेस्ड है, वरना आपका बेस में क्रैक्स आ जाएंगे या बेस फटने लगेगा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। क्योंकि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट और सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट दोनों ऑयल एंड वाटर की तरह रिएक्ट करते हैं, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। सो वो आपके फेस से लेयर अच्छे से बैठेगी नहीं और मेकअप हटने लगेगा। वहीं अगर आपका सिलिकॉन बेस्ड है प्राइमर तो आप सिलिकॉन बेस्ड ही फाउंडेशन लेना। ओके, सो लास्ट एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना है, विच इज़ दुकान की लाइटिंग पर आंख बंद करके भरोसा करना। सीएस स्टोर्स में ना ब्राइट वाइट या एक येलो कलर की लाइटिंग्स होती हैं जो कि चेंज कर देती है नेचुरल कलर को। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या ये शेड सही में आपके ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। और इस ब्राइट लाइटिंग्स में शेड अलग अलग दिखते हैं। यही रीज़न है कि स्टोर में फाउंडेशन आप पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत स्किन लाइट लगता है, एंड घर आने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलता है कि वो कैसा है आपकी स्किन के ऊपर। सो यस, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करनी है जब आप फाउंडेशन लेने जाओगे। 2 ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे फाउंडेशन लेने में, विच इज़ अभी जैसे मैंने बताया कि लाइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, शेड अलग लगता है, तो फिर क्या करें। सो आप ये कर सकते हो कि अगर आप दिन में शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप स्टोर से बाहर निकल के डे लाइट में, धूप में अपने साथ एक छोटा सा मिरर कैरी करना, या फिर फ़ोन के सेल्फ़ी कैमरा में आप आपका बेस चेक करना, एक सेल्फ़ी लेकर देखना। अब अगर धूप में भी आपको लग रहा है कि हाँ बेस अच्छा लग रहा है, फाउंडेशन का शेड सब सही है, तब यू कैन चेक इट। इफ़ यू फील कि हाँ स्किन में मर्ज हो जा रहा है, कलर अलग से नहीं दिख रहा, डल भी नहीं दिख रहा या बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब अगर आप रात में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो क्या करें, तब तो धूप ही नहीं होगी। सो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में सेल्फ़ी कैमरा ऑन करें, फ्लैश ऑन करें एंड एक फ़ोटो लीजिए। एंड अब इस फ़ोटो में चेक करना कि आपका फेस कहीं बहुत ज़्यादा सफ़ेद भूत जैसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपकी स्किन के कलर से आपका फाउंडेशन कितना अलग है या कितना लाइट है या जो भी है। सो अब इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा कि ये शेड आपको लेना है या नहीं। अगर इस सेल्फ़ी में भी फ्लैश ऑन करने के बाद जो सेल्फ़ी आप लोगे उसमें आपको लगेगा कि हाँ फेस बहुत नेचुरल लग रहा है, शेड ऐसे अलग से पता नहीं चल रहा है, कवरेज भी है, तो आप डेफिनेटली उसको ले लेना। हाँ, फाउंडेशन लगाते ही तुरंत फ़ोटो मत ले लेना, उसको ऑक्सीडाइज वो हो रहा है या नहीं वो चेक करके फिर फ़ोटो लेके तब देखना। एंड यस, एक बोनस टिप, अगर फाउंडेशन महंगा है या फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है शेड समझने के लिए, तो अपने साथ एक छोटी सी ना कोई एक छोटा सा कंटेनर कैरी करना या फिर उनसे ही मांग लेना कि थोड़ा सा फाउंडेशन इसमें हमको दे दो, सैम्पल प्रोडक्ट, थोड़ा सा सैम्पल हमको इसमें दे दो एंड उसको घर लाके घर की लाइटिंग में चेक कर लेना। आप कोई 1-2 शेड्स जो भी आपको लगे कि हाँ ये 2 तो मेरी स्किन से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इन दोनों का आप सैम्पल ले लेना, घर लेके जाना एंड ट्राई कर लेना कि वो आपकी घर की लाइटिंग में कैसा लग रहा है आपके फेस पे, या फिर नेक्स्ट डे धूप में चेक कर लेना कि कैसा लग रहा है एंड उसके बाद ही कंफर्म करके परचेज़ करना। सो यस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज जो भी थी, फाउंडेशन को कैसे परचेज़ करें, फाउंडेशन का शेड मैच करें, इन सब से रिलेटेड आई होप मैंने उन सबको सॉल्व कर दिया। एंड नाउ आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने स्किन टाइप का, अपने अंडरटोन का फाउंडेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज़ करने में। सो यस, ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।